टू का TR3 का आपको आंसर की कल आया है, जिस आंसर की में से 5 से 6 आंसर की ऐसे हैं, 6 आंसर की लगभग आंसर जो है वो ऐसे हैं जिस पे डिस्प्यूट है, जिस पे विवाद है हो गया है, और कुछ का तुका तो श्योर है कि बीपीएससी को आंसर बदलना पड़ेगा, जिसका कुछ विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा, जिसका लाभ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये आप देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं, किन प्रश्नों पर आप दावा ठोक सकते हैं जहाँ पर कि आपको फ़ायदा हो सकता है, और किन प्रश्नों पे आपको दावा नहीं करना चाहिए। फिर आपका मेहनत और आपका पैसा दोनों बेकार चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप जाते हैं दावा करने तो इसके लिए आपको पैसा भी लगता है, पर क्वेश्चन 500 रुपये का चार्ज लगता है। तो ऐसी स्थिति में पैसा भी चला जाएगा और बीपीएससी आंसर बदलेगी भी नहीं। तो ऑथेंटिक आंसर आपका क्या होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ऑथेंटिक बीपीएससी मानेगी किसको, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को। तो चलिए, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसको हमने देखा है, मैं उन क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं जो जिस पे डिस्प्यूटेड है। जैसे हिस्ट्री का जो 40 नंबर का जीएस का जो सेक्शन है सबके लिए, वो कॉमन पेपर, उस कॉमन पेपर में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बीपीएससी ने इसका आंसर माना है उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन तर्क के हिसाब से आप देखें, बुक्स के हिसाब से देखें तो यह आंसर ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये सत्य बात है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। 1938 में उन्होंने हरिपुरा में अध्यक्षता किया भी था, लेकिन 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में वो अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन अध्यक्ष बने नहीं, निर्वाचित हुए थे। ध्यान रखिएगा, अब आप विधायक चुन लिए गए तो थोड़ा ना तुरंत विधायक हो जाते हैं, शपथ लेना होता है ना, उस पद पे आपको बैठना होता है, तब जाकर आप ये बनते हैं। तो ये निर्वाचित हुए थे, अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? क्योंकि 1939 के जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो उस समय महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को बनाया था। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के अपोजिट खड़े थे, और वहां पर लोगों ने वोटिंग किया तो वोट में जीत गए सुभाष चंद्र बोस। लेकिन वैचारिक रूप से गांधी जी से मतभेद हो जाने की वजह से उसी समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और कांग्रेस से इस्तीफा देकर के 1939 में उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसलिए 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में वो अध्यक्ष पद पे चुने तो गए थे, लेकिन अध्यक्षता नहीं किया था, और क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यक्ष हैं कि नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे में वो एक ही बार अध्यक्ष रहे हैं, इससे ज़्यादा बार अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो 1938 में केवल रहे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर ठीक नहीं है। इसका आंसर जो है सो यहाँ पर केवल 1938 ही होगा, क्योंकि 38 में वो अध्यक्ष बने थे, क्योंकि अध्यक्ष थे पूछा गया है। निर्वाचित अगर पूछा जाता तो 2 बार हुए थे, लेकिन अध्यक्ष वो एक ही बार बने थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, सही नहीं है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी कहीं पर भी ये आंसर ठीक नहीं है। आगे आइए, अगला एक प्रश्न है कि हाँ, भारत में, जिस पर डिबेट था कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। इस आंसर की आने से पहले इस पर बहुत विवाद था, बहुत सारे आंसर्स देखे जाते, लेकिन हाँ, इसमें बीपीएससी ने ठीक आंसर माना है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप जो है सो क्लेम नहीं करिएगा, क्योंकि इस पर क्लेम करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। खंभात की खाड़ी, जितने भी लोगों ने इसका आंसर लगाया है वो एक राइट आंसर है, तो खंभात की खाड़ी को आप चैलेंज नहीं करिएगा, चैलेंज करिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, और ये गलत उत्तर है भी नहीं, ये सही उत्तर है। तो इसलिए यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इस पर क्लेम नहीं कीजिएगा। खंभात की खाड़ी सही उत्तर है, हालांकि ये पहले डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर सही आया है, खंभात की खाड़ी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप आ जाइए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आगे कौन सा, और हाँ, एक और प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा है, और बीपीएससी ने इसका क्वेश्चन आंसर बनाया मुरैना, मध्य प्रदेश। लेकिन आप और भी अन्य सोर्सेज को देखेंगे तो लखनऊ आंसर में आ रहा है कि लखनऊ के अंदर में प्रजनन केंद्र जो है सो स्थापित किया गया है। बहुत रिसोर्सेज है, हालांकि मुरैना का भी चर्चा मिलता है, लखनऊ जो है यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। इस स्थिति में अगर मुरैना बीपीएससी ने माना, चूंकि मुरैना ऑप्शन में है, तो
तो मुरैना सही उत्तर है। इस प्रश्न पर क्लेम मत करिएगा, क्योंकि इस पर क्लेम अगर करिएगा तो बीपीएससी आपको नहीं मानेगी आंसर। तो ऐसी स्थिति में मुरैना को आप सही आंसर मान सकते हैं, इस पर क्लेम नहीं करिएगा, क्योंकि लखनऊ ऑप्शन में ही नहीं है और मुरैना दिया हुआ है। तो आप अगर क्लेम करेंगे भी तो बीपीएससी इसको खारिज कर देगी अपने तर्कों के माध्यम से, इसलिए इस पर क्लेम नहीं कीजिएगा, इससे कोई खास फायदा आपको नहीं होगा। चलिए एक और प्रश्न है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? तो की गई थी। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, इस पर कुछ लोग डिबेट मान रहे हैं, हालांकि इस पर तो कोई डिबेट था ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था इस पर कोई डिबेट नहीं था। बहुत सारे विद्यार्थी ये प्रश्न हमको भेजे हुए थे, हमने कहा था देखिए इसमें ऑप्शन था आज जो है वो राइट ऑप्शन कोई भी नहीं है, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि साइमन कमीशन की जो घोषणा हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर इसको जो है सो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये और 8 नवंबर 1927 जो है वो ऑप्शन में नहीं है, 8 दिसंबर 1927 है, तो वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पर 8 नवंबर 1927 राइट आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन में नहीं है, और ई इसका आंसर होगा। और बीपीएससी ने भी ई माना है, तो इस पर कोई क्लेम मत करिएगा, नहीं तो बिना मतलब का ई फंस जाइएगा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना था, और 3 जो है सो फरवरी 1928 को वो बम्बई में आया था, यानी कि भारत आया था। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को जो है सो आप क्लेम नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, इस पर कोई डाउट या डिस्प्यूट नहीं है, तब भी नहीं था अब भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको रख रहे थे, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे एक प्रश्न है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश में जो सड़क पे जो बल्ब लगते हैं तो वो जो उपयोग उस किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ध्यान रखें, इसमें फिर डिस्प्यूट था, लेकिन बीपीएससी ने इसका समानांतर क्रम माना है, और समानांतर क्रम इसका राइट आंसर है। तो इसमें आप क्लेम नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आप क्लेम करेंगे तो इसको नहीं मानेगी बीपीएससी। कुछ लोग इसको श्रेणी क्रम मानते हैं, लेकिन ये समानांतर क्रम होता है, और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जिसमें कि बीपीएससी ने समानांतर क्रम ही आंसर माना है। तो इसलिए आप इसको समानांतर क्रम है, तो इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करिएगा, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा।